योग शब्द का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध यानी मन की चित्त की वृत्तियों को रोकता है एवं शरीर में आने वाले विकारों को दूर करता है। योग संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से जोड़ना। नियमित 30 से 40 मिनट तक योग, व्यायाम और ध्यान करना बीमारियों में भी कई तरह से लाभ पहुंचाता है। योग, ध्यान शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करते हैं। अधिकतर गंभीर यानी क्रॉनिक बीमारियों की प्रमुख वजह में तनाव भी एक है। जब शरीर और मन शांति महसूस करता है तो बीमारियों के बढ़ने की आशंका कम होती है। योग, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से शरीर को मजबूत, सुव्यवस्थित, संतुलित बनाने में मदद करता है। इनसे शारीरिक ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इनके नियमित अभ्यास से रोगों के दुष्प्रभाव को भी घटाया जा सकता है। योग ध्यान के साथ सही आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर बीमारियों की वजह खराब खान पान है। दवा के साथ नियमित योग ध्यान से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। इनसे शरीर में अधिक ऑक्सीजन भरती है, नए सेल्स बनते हैं, बीमारी तेजी से ठीक होती है। गंभीर बीमारियों से संवेदनशीलता और चिंताएं बढ़ती हैं जो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। योग ध्यान मन की स्थिति को स्थिर कर संवेदनशीलता में मदद करती है। ध्यान तनाव से राहत दिलाने, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और यह आपको बेहतर नींद में भी मदद कर सकता है। सही तरीके से सांस लेना हर तरह के ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह आपके शरीर को शांत करने में मदद करता है जो आपको आराम की स्थिति में लाता है। ध्यान करते समय अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से दो उद्देश्य पूरे होते हैं। यह आपके दिमाग को भटकने से रोकता है और यह आपको अपनी सांस लेने की तकनीक को बेहतर बनाने का अवसर भी देता है। इसी में से एक है विम हाफ विधि। यह आपके सांसों से अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर सकती है और आप आसानी से अपने ध्यान की दिनचर्या में विम हाफ श्वास अभ्यास को शामिल कर सकते हैं। श्वास ध्यान के लिए एक और शब्द सचेत श्वास है। यह ध्यान के सबसे बुनियादी रूपों में से एक है और यह अंततः आपको दैनिक जीवन में सचेत रूप से अपनी श्वास को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। श्वास ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि आप कितनी गहरी सांस लेते हैं, आप कितनी बार सांस लेते हैं और आपके शरीर के कौन से हिस्से आपकी सांस तक पहुंचते हैं। अभी हम आपको एक ऐसा सरल व्यायाम बताएंगे जो आपको सचेत श्वास के साथ शुरुआत करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्वास ध्यान के लिए पहला कदम एक ये है कि आप एक शांत और एकांत जगह ढूंढें जहां आप शांति से ध्यान कर सकें। इस तरह के ध्यान के लिए सबसे अच्छी स्थिति कुर्सी पर या फर्श पर बैठना है और ये सुनिश्चित करें कि आप पूरे अभ्यास के दौरान एक सीधी और आरामदायक मुद्रा बनाए रखें। बस अपनी नाक से सांस लें और सांसों की लंबाई पर ध्यान दें और देखें कि वे आपके शरीर में कहाँ जा रही हैं। क्या आप अपने पेट से या अपनी छाती से सांस ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सांसें आपके नाखूनों से और गले से गुजर रही हैं? अपनी सांसों से होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को भटकने से रोकें। जब आप खुद को विचारों में खोया हुआ पाते हैं तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद विचलित करने वाले विचार कम होने लगेंगे और आपका मन साफ हो जाएगा। जैसे ही आप आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे तनाव दूर हो जाएगा और आपका शरीर आराम करेगा। क्योंकि सांस लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सांस लेने के व्यायाम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं विम हाफ विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विम हाफ विधि के विशेष सांस लेने के व्यायाम प्राचीन तकनीकों जैसे कि तुम्मो ध्यान और प्राणायाम योग के पहलुओं को भी साझा करते हैं, लेकिन अंततः ये सब ध्यान एक तरह के ही हैं। सांस लेने के व्यायाम में महारत हासिल करने के बाद आप अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को मुक्त करने में सक्षम होंगे। अर्थात जब आप ध्यान करने के बाद योग निद्रा या शवासन में अपने शरीर को विश्राम दे रहे होंगे तो आपकी ऊर्जा मुक्त होकर के आपके संपूर्ण कोषों तक पहुंच रही होगी जो आपको कई अन्य चीजों के अलावा मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत दिलाने में मदद करता है। सांस लेने के व्यायाम को अपने ध्यान को प्रशिक्षित करने के लिए और एक आरामदायक स्थिति
के संपर्क में नियंत्रित करने के साथ आपको अपने शरीर पर नियंत्रण का एक स्तर प्राप्त करने में मदद करता है, जिसे पहले असंभव माना जाता था। इस विधि से कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे अपनी ऊर्जा बढ़ाना प्राणायाम के द्वारा, तनाव प्रबंधन। जब आपका ध्यान श्वासों पर होगा तो तनाव स्वतः कम होता चला जाएगा और आपका मानसिक शारीरिक स्तर सुधरने लगेगा। आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपके शरीर के अंदरूनी भागों में जो भी सूजन है, स्वेलिंग है, वो आपके सेल्स, आपकी कोशिकाएं स्वतः नियंत्रित करने लगेंगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत बनती है। सहन शक्ति और रिकवरी में सुधार होता है और आपकी रचनात्मकता में भी वृद्धि होती है। मेडिटेशन अर्थात ध्यान की कई प्रक्रियाओं में सांसों पर ध्यान देने को कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि कैसे सांसें हमें उस बिंदु तक ले जा सकती हैं जहाँ शरीर और जीव आपस में बंधे हैं। आपका मन, जिसको एक खूंटी की जरूरत है, आपके मन और भावनाओं को जिस पर टांगा जा सके। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये सांसें आपका साथ देंगी। तो बेहतर है आप अपना मन उसी जगह पर लगाएं। यह स्थायी है और हर समय मौजूद है। यह सबसे विश्वसनीय आपके जीवन का साथी है, इसलिए इन पर ध्यान लगाने की विशेष आवश्यकता। ध्यान केवल ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास है। यह एक माइंडफुलनेस तकनीक है जो हमें केंद्रित और स्थिर करने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपना ध्यान बाहरी दुनिया के शोर और विकर्षणों से दूर अंदर की ओर लाते हैं। ध्यान कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन कुछ सामान्य तरीकों में आपकी सांस या मंत्र पर ध्यान देना केंद्रित करना शामिल है। ध्यान के लिए अलग अलग लक्ष्य भी हैं। माइंडफुलनेस से लेकर ध्यान को प्रशिक्षित करना और चिंता को शांत करना, जैसा कि अभी हमने आपको विम हाफ विधि में कुछ बताने का प्रयास किया। रोजाना 10 मिनट का ध्यान सत्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का शानदार तरीका है, लेकिन कई लोग इसे शुरू करने से डरते हैं। हम सभी अपने दिमाग में लगातार चलने वाली हलचल और अपने फोन से लगातार आने वाली सूचनाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों के आदी हैं। नतीजतन खुद के लिए कुछ मिनट का शांत समय निकालने का विचार असंभव लगता है। हालांकि इसके लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान के लाभ विज्ञान द्वारा समर्थित हैं। कुछ बिंदु जो मूल बातें हैं उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप चाहें तो कम से कम 10 मिनट का ध्यान सत्र कर सकते हैं एक शांत वातावरण में, जहाँ पता हो कि कोई परेशान नहीं करेगा। घर पर हो या अपनी कार में हो, ऑफिस में हो, तो आपके लिए या बगीचे में भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपनी आंखें बंद रखें। आप अपने पैरों को जमीन पर रखकर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या फर्श पर कुशन पर क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। यदि आप ध्यान के लिए नए हैं तो ऐसी स्थिति में शुरू करना सबसे अच्छा है, जिसे आप ज्यादा असहज महसूस किए बिना 10 मिनट तक बनाए रख सकें। आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? ध्यान करने के लिए बैठते समय अपनी प्रेरणा को ध्यान में रखें। और ध्यान लगाने के सबसे आम तरीकों में से एक है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी आंखें बंद करके बैठें और सांस लेते और छोड़ते समय अपनी सांसों की संवेदनाओं का निरीक्षण करें। अगर आपका मन भटकने लगे तो अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाएं। अगर आपका मन बेचैन है, 1 या 2 मिनट के बाद आप खुद को मानसिक रूप से ये पाते हैं, अजीबोगरीब स्थिति में पाते हैं, तो अपने ध्यान दिमाग को भटकने से कोशिश करने की बजाय इन विचारों को हवा में उड़ते पत्तों के रूप में कल्पना करें। वे आते हैं और चले जाते हैं, उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन को भटकने से रोकने का एक और तरीका है जानबूझकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। आप एक मंत्र दोहरा सकते हैं, एक छोटा वाक्य या शब्द जिस पर आप अपने ध्यान के दौरान ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे आप प्रत्येक सांस के साथ मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ या मैं सुरक्षित और समर्थित हूँ, ये वाक्य भी दोहरा सकते हैं। 10 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और खुद से वादा करें कि आप पूरी समय बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आपका मन भटकता है तो बिना किसी निर्णय के उसे अपनी सांस या मंत्र पर वापस ले जाए। अगर आपको बेचैनी हो रही है और आप हिलना चाहते हैं, खुद को अपनी प्रतिबद्धता और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इसकी याद दिलाएं। और 10 मिनट के ध्यान को नियमित अभ्यास बनाने के कुछ सरल तरीके हैं। हो सकता है आप पहली बार ध्यान कर रहे हो तो 10 मिनट आपको ज्यादा लगे,
इसलिए आप 3 से 5 मिनट के ध्यान सत्र से शुरुआत करें और कुछ दिनों में ही 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे आप 10 मिनट क्या इससे भी अधिक समय तक पहुंच सकते हैं। ध्यान को अपनी दिनचर्या में प्रातः या रात्रि अथवा जब भी आपको समय मिले तो इसमें शामिल करने का प्रयास करें। जैसे आप रात में सोने जा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। ये किसी भी तरह के विचारों को शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा आप बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। बिस्तर पर शांत ध्यान लगाने की कोशिश करें। ध्यान लगाने से आपको धीरे धीरे जागने और दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण मानसिकता से के साथ करने में मदद मिलती है। जब आपका 10 मिनट का ध्यान लगने लगे और उससे आपको कुछ लाभ हो तो आपको किसी बाहरी प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, आप ध्यान के पूरे 1 सप्ताह के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करने के पश्चात अपने को पुरस्कृत करें, अपने आप का उत्साह स्वयं बढ़ाएं। ये सब कुछ तो ठीक है, आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से बैठें, चाहे कुर्सी पर बैठें या फर्श पर। सीधे बैठने से आप झुककर बैठने की तुलना में गहरी सांस ले पाएंगे। अपनी आंखें बंद करें और नाक से श्वास अंदर लें और फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। एक बार जब आप आराम महसूस करते हैं तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आप इसे कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आप गिन सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने में कितने सेकंड लगते हैं। सांस लेते समय अपने पेट के ऊपर और नीचे होने पर ध्यान केंद्रित करें या सांस छोड़ते समय अपने होठों से बाहर निकलने वाली हवा के एहसास पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका मन भटकता है तो कोई बात नहीं, याद रखें विचार हवा में उड़ते पत्तों की तरह होते हैं, उन्हें उड़ने दें। अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाएं। जब आपका काम पूरा हो जाए तो कुछ गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ध्यान के दौरान ये जरूर याद रखें कि नाक से सांस लें, मुंह से धीरे धीरे छोड़ें, ये प्रारंभ में। परंतु जब आप शांत महसूस करने लगे तो अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अपने पैर की उंगलियों से शुरू करें और अपनी मांसपेशियों को आराम शांत होते हुए महसूस करें। अपनी पिंडलियों को, जांघों को और इसी तरह से आगे बढ़ें। पेट, पसली, हृदय, गर्दन, गला और मस्तिष्क, इस तरह से आगे बढ़ें जब तक कि आप अपने सिर के ऊपर तक न पहुंच जाएं। एक बार जब अपने सिर तक पहुंच जाते हैं तो तनाव के किसी भी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि ये पिघल रहा है। जैसे जैसे तनाव पिघलता है आपका शरीर भारी महसूस करता है, जैसे कि यह कुर्सी या फर्श में धंस रहा हो। एक बार फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर और बाहर लेते समय अपनी छाती के ऊपर नीचे होने पर ध्यान दें। कुछ गहरी सांस लें और फिर धीरे से अपनी आँख खोल दें। अगर आपको नींद आने में परेशानी हो रही है तो आप आरामदायक स्थिति में बिस्तर पर लेटें या बैठें। अपनी तरफ से भ्रूण की मुद्रा में लेटने की बजाय अपने पीठ के बल लेटें, सीधे सपाट। आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें, नाक से सांस लें, मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। जब शांत महसूस करें तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। सांस लेते समय गिनती करें, फिर छोड़ते समय भी फिर से गिनती करें। श्वास लेते समय जितनी गिनती की है, मान लो 4 तक हमने श्वास ली है, तो श्वास छोड़ते समय 6 तक गिनती तक श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने शरीर को आराम दें। अपने पैरों से शुरू करके अपने सिर तक जाएं और महसूस करें कि आपका शरीर गद्दे में धंस रहा है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो कुछ गहरी सांसें लें और सो जाएं। 10 मिनट के ध्यान सत्र के दौरान संगीत सुनने की जरूरत नहीं है। संगीत के साथ ध्यान करने में रुचि रखते हैं तो शास्त्रीय संगीत, परवेशी इलेक्ट्रॉनिक संगीत, प्रकृति की आवाजें या मंत्रोच्चार का प्रयास करें। ऐसे संगीत से बचें जिसके बोल आपका ध्यान भटका दें। तेज गति वाला कोई संगीत आपको चिंता बढ़ा सकता है और हृदय की गति भी बढ़ा सकता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हालांकि ध्यान सभी बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ जरूरी जगह प्रदान करता है। कभी कभी हमें अपने लिए, अपने परिवार और समुदाय के लिए बेहतर विकल्प चुनने के लिए बस इतना ही चाहिए होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो आप अपने ध्यान अभ्यास में अपने साथ ला सकते हैं वह है थोड़ा धैर्य, अपने लिए दया और बैठने के लिए एक आरामदायक स्थिति। ध्यान के 5 कारण होते हैं। अपने दर्द को समझना, अपना तनाव कम कराएं, बेहतर कनेक्ट करें अपने आप से, फोकस सुधारें और मस्तिष्क की चहल पहल को कम करना। ध्यान भले ही 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप नियमित रूप से अपने पर सचेतन रहते हुए इस ध्यान अभ्यास को बार बार प्रतिदिन दोहराएंगे। निश्चित रूप से एक समय सीमा के अंदर आपको इसका लाभ मिलने लगेगा और आप अपने को सकारात्मक, अधिक ऊर्जावान और
सामर्थ्यशाली महसूस करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।